तो अभी एक क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है और मैं कई सारे जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें हर बार जो है मैं ये इंक्लूड करता हूँ। आपका क्या सोच है, आपको क्या लगता है? क्योंकि किसी जो गांव में रह रहा है उससे पूछना ज़्यादा जेन्युइन होगा और ज़्यादा सटीक आंसर जो है ना उसी से निकल सकता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि पलायन होना चाहिए, सही नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं पलायन क्यों हो रहा है? पलायन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपनी मूलभूत सुविधा जो हमारे गांव में थी ना थोड़ी कम हो गई है। कम हो पानी आने की दिक्कतें हैं, ये है, बिल्कुल ऐसे भी पलायन कर रहा आदमी। लेकिन पलायन ठीक चीज नहीं है। कुछ वो चीजें ठीक कर दी जाए तो पलायन रुकेगा, रुक सकता है ना, और उसके लिए हमारी जो सरकार है हाँ वो ही कर करे। सकती है। वो गांव से जो पलायन हो रहा है सरकार उसके लिए कुछ सोचे, क्यों पलायन हो रहा पलायन है, हो रहा है। क्या कमियां रह गई हैं। जैसे अभी पानी की जल स्रोत की कमियां रह गई है, बिल्कुल खेती बाड़ी में थोड़ा वो हो रहा है। नहीं तो बहुत बढ़िया था पहले, काफी खेती बाड़ी करते थे पुराने लोग। पलायन जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पलायन भी हो कहाँ रहा है, यहीं उत्तराखंड में। हम उत्तराखंड ये में। कुमाऊं के हैं या गढ़वाल के हैं, गाँव में रहते हैं। हम हल्द्वानी में बस जा रहे हैं या रुद्रपुर बस जा रहे हैं, देहरादून में बस रहे हैं ना। हम वो पौड़े तो वाले ऋषिकेश बस जा रहे हैं, कोटद्वार बस जा रहे ये हैं। नहीं होना चाहिए क्योंकि पलायन, और सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कि पलायन हो रहा तो किन कारणों से हो रहा है, क्यों बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल खेती पातियां सब बंद हो गई है, खेत बंजर पड़ गए हैं। बिल्कुल बंजर ही बंजर है क्यों, पूरा। कुछ जानवरों का है आतंक यहाँ पे। सही बात है। सूअर है, बंदर है, खेती पाती नहीं, इनमें कुछ कितनी बार प्लानिंग जो करके। महिलाएं हैं वो खेती के लिए जाती है, बेचारे शिकार हो जाती है भालू का, थोड़ा शेर ये का। रहता है, थोड़ा पानी की दिक्कतें हैं। अगर सरकार इन चीजों में थोड़ा अगर हेल्प करे किसानों का तो पलायन भी रुक रुकेगा, सकता है, एटलीस्ट कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल हो अभी सकता पलायन हो रहा है और दूसरी चीज बाहर के लोग आ रहे हैं, है। बाहर के लोग आ रहे हैं, है ना, गंदी चीजें ला रहे हैं, ला रहे हैं, हमारे फिर यूथ खराब हो रहा खराब है। हो रहा है। बिल्कुल नशा पानी ला रहे हैं बाहर से, बिल्कुल जो भी आ रहा है यंग लौंडा खराब हो रहा है। ये सही बात चीज है। का जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कोई अच्छी चीजें तो कर नहीं रहे हो बिल्कुल नहीं, ना। वो गलत ही कर रहे हैं उल्टा। तो वो आ रहे हैं हमारे बाहर से लोग, हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, उल्टा हो रहा है बिल्कुल। ना उनको रोकने वाला कोई है और ना हम रुक रहे हैं, न हम रुक रहे हैं। है ना। तो बाहर का आदमी तो जहाँ तक है वो गंदी चीजें ला रहा है। अभी देखो उत्तराखंड पूरे नशे के उसमें केंद्र बन चुका है अब केंद्र बन तो, चुका ऐसा हो चुका है। हर डिस्ट्रिक्ट में, वो चाहे चमोली हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में देखो आज स्मैक इतनी ग्राम पकड़ी गई, सही बात, फलानी इतनी ग्राम। कहाँ बढ़ रही है वो, कहाँ जा रही है? हमारे बिल्कुल पहाड़ में ही तो हमारे यंग जनरेशन ही खराब कहाँ हो से रही आ है। रही है, कहाँ से आ रही है? अभी पंजाब को देख लो, वहां पे कितना, अभी तो नहीं, कब से है वहां पर तो, पंजाब तो ठीक एक है, गढ़ हुआ ना, गड़ी हुआ वो तो इस चीज तो का। ये चीजें सब बाहर से ही तो आ रही, जो बाहर से आ रहा है ना। पंजाब अंजाब जहाँ भी हमारे बांग्लादेश बॉर्डर वगैरह, यहाँ पे तो होता नहीं है उत्तराखंड में, नहीं न उस नहीं चीज की खेती होती है। नहीं नहीं, यहाँ तो होता तो नहीं, बाहरी से कोई ड्रग्स नहीं सरकारें है रोके उसको ना। तो उससे बहुत भाई पूरा हमारा उत्तराखंड जो है नशे की बिल्कुल चपेट में है। यंग आदमी जो है ये है 17-18 साल से 20-22 साल तक। 17-18, सोचो यार, हमारे टाइम पे 17-18 क्या था, कुछ पता ही नहीं था उनकी हमको। सोच ऐसी है ठीक, ना, वो पूरे परिपक्व नहीं है, वो बहक जा रहे हैं बहक जा रहे उसमें। हैं बस एक छठ बार से, बहका तो आदमी बहक उसके गया बाद फिर ना। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक तो है, यहाँ पे कई बढ़िया चीजें सरकार ने करी भी हैं उत्तराखंड में। अब कई चीजें रोकने के लिए देखो जगह जगह झीलें बनाई हैं, वो बनाई हैं। कई चीज ऐसी हैं कि न जाए, प्लान तो कर रही है गवर्नमेंट, कर तो रहे हैं, हाँ, लेकिन पूरा एक नहीं हो पा उसको तरीके से बद्ध नहीं कर रही ना। क्योंकि देखो हमारे अब इंडिया ही डेवलप कर रहा है, जब इंडिया डेवलप कर रहा है तो लोग डेवलप कर रहे हैं, लोग डेवलप कर रहे हैं तो चाहे वो शहर के हो चाहे वो गांव के हो, जब माइंड डेवलप होता है ना तो इंसान की सोच भी ग्रो करती है। जब सोच ग्रो करती है तो फिर उतनी फैसिलिटी उसको चाहिए, फिर वो फैसिलिटी को पकड़ने के लिए फिर वो शहर की तरफ मूव करता है। तो ये है, ऐसा है ना, शहर की चीजें अगर थोड़ी बहुत भी गांव में या टाउन में हो जाए तो शहर की तरफ भागेगा नहीं ना। नहीं भागेगा। थोड़ी हॉस्पिटलों की दिक्कतें पूरे उत्तराखंड में रही हुई है, और शिक्षा का मामला है, थोड़ा सा वो भी स्तर ठीक हो जाए तो पलायन रुकेगा। खेती बाड़ी में थोड़ी बहुत सरकार हमारी वो कर दे, रुकेगा, रुक जाएगा, जानवरों को रोकने के लिए कोई चीज है। बिल्कुल। अब काश्तकार खुद स्वयं कर नहीं सकता, बड़े प्रोजेक्ट है वो, थोड़ा सरकार हेल्प करे, कुछ प्रतिबंधित कर दे ना। जिसकी सरकार होती है ना वही चीज करने को तैयार ही नहीं होता ना, हाँ, यही तो दिक्कत है। तो सरकार कहती तो है मैं हम कर रहे हैं, फलाना कर दिया, ढिस्कना कर दिया, बस लेकिन फील्ड में तो हम कहीं देख नहीं रहे। नहीं, कहीं पे न तार वाड़ा हुई है खेती, बड़े बड़े चेक्स हैं जो 2-2, 3-3 सौ नाली के गाँव में,
पूरी तार बाड़ हो जाए या बंद हो जाए, जानवरों से बचेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रोडें बन चुकी है, हाँ, रोडें बढ़िया हो चुकी है। रोडें बनी है, ये हर सबसे अच्छी घर डेवलपमेंट है। तक आज रोड पहुंची है। हाँ, थोड़े कुछ दुरुस्त इलाके रह गए जहाँ पे अभी 20-25 किलोमीटर थोड़ा लोगों सा, का पैदल थोड़ा है, थोड़ा वो भी हो जाएगा, वो भी हो रोडें जाएगा, आने जाएंगी वाले टाइम हो जाएगा, क्योंकि ना। टाइम तो लगता है हर चीज में। हाँ, ठीक है, हम बाहर भी जा रहे हैं, बस रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन गांव को भी मत छोड़ो ना। गांव को ही मत छोड़ो, वही हाँ। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग नीचे रोड में आ गए हैं, हाईवे में, ठीक है, बिल्कुल। गांव हमारा ऊपर हमने छोड़ा नहीं है। हाँ पूरी खेती पाती होती है, हाँ 2-4 किलोमीटर चल के हम कर लेते कर हैं, लेते हैं, तो बिल्कुल पूर्ण तरीके से छोड़ना नहीं छोड़ना है। नहीं चाहिए। अब हम लेकिन 3 भाई हैं, एक भाई हमारा ऊपर ही रहता है, अच्छा पूरी खेती बाड़ी देखता है। अच्छा, इस तरीके से गांव को छोड़ा न जाए, कि ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, खंडहर हो गए मकान बस हमारे, बस बस। खेती खत्म, थोड़ा तो करो। अरे कई लोग तो ऐसे है कि हमारे जो जैसे हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, तो आज की डेट में कई सारे लोग ऐसे हैं कि गांव खंडर बन चुका है, और जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको जिंदगी में जरूरत पड़ती है अपने कुल देवता देवी को पूजने की, उनको पता ही नहीं है ना। अब उनका गांव कहाँ है। देखो हमारी भी गांव कमी है। पता है तो वहाँ खंडर बन चुका है, तो रहे कहाँ, तो ये हो चुका है। और कुल देवी देवता को ना पूजे, देखो हमारी नई जनरेशन भूलती जा रही है भाई। बिल्कुल वो देवी देवता को भी भूल रही है, भूल रहे, क्यों हम भी, हमारी भी कमियां हैं, हम सिखा नहीं रहे हैं वही तो है, बचपन से ही, जो हम उन्हें बता नहीं रहे हैं। उनको बताना जरूरी अब हमारे गांव में सपोज 10 नाली जमीन है, आज मेरे बच्चे को ये पता नहीं है मेरा खेत कौन सा है। बताओ। वहाँ पे चेकबंदी तो होती नहीं है गांव में, नहीं सारे नंबरिंग से खेत ऐसे होते होते हैं। तो आज मेरे बच्चे को ये पता नहीं है, कल के दिन बहुत समय कुछ तो वो ढूंढते रह जाएंगे, निकल नहीं पाएगी, बताओ। क्योंकि गोलबंदी खाते हैं, निकलना बड़ा टफ है। बस नीचे की तरह चेकबंदी तो है नहीं यहाँ पे। नहीं और रही हमारे कुल देवता पूजने वाले, जो भी चैत बैसाख जो भी महीने आते थे, वो कल्चर पूरा हम बच्चों को न हम सिखा रहे हैं न बता और रहे न हैं बता रहे हैं। तो बच्चों को भी हमने बताना चाहिए कि ये चीजें होती है, हमारी जो है ना करनी पड़ती है है। अभी आपने यही बात निकाली, एक गुमदेश पड़ता है इसी जिले में। अच्छा, चैतोले का मेला होता है, बहुत बड़ा मेला होता है। नेपाल से बॉर्डर से लगता हुआ गांव है। अच्छा, एक फैमिली 50, 60, 70 साल से अमेरिका में सेटल है। अच्छा, तो एक देवी देवता वाला मामला हो गया वहाँ अमेरिका में। 100 साल बाद अपने गांव में पूजने आए थे। अच्छा, तब जाके वो ठीक हुए हैं। ये चीजें हैं, देवी देवता बिल्कुल 100% है। तो अमेरिका में पूरी सेटल है, उन्हें नागरिकता है, सब कुछ है, लेकिन देवता पूजने यहीं आएंगे। देख लो, वो आए एग्जाम्पल, देवता पूजने। किसी ने बताया कोई चीज घटना हो रही थी उनके साथ, क्यों हो रही है, उन्होंने पता करा, मेडिसिन में गए, ठीक नहीं हो रहा, वहाँ गए, ठीक, फिर अपने गाँव में तो पंडित तो हमारे वहाँ भी है, तो हर जगह पंडित मिल जाते हैं। जो भी जागृति लोग हैं उनने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो अच्छी तरह पूजा कर गए यहाँ पे। अब वहाँ पे शांत ठीक है तरीके से। अब हर साल में एक बार आते हैं। देखा कितना जरूरी होता है, फिर ये होती है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पूछना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपनी धरोहरों को भूलते जा रहे हैं ना। क्या है, कैसा था हमारा वो कुमाऊं गढ़वाल का सेम है, ये पूजा पाठ सेम ही है, बिल्कुल पूरे उत्तराखंड का सेम है, हमारा उत्तराखंड का ही सेम है बिल्कुल। क्योंकि उत्तराखंड में आज प्लेन में भी बसा हुआ, तो हमारे ही पहाड़ का है। रुद्रपुर में अगर कोई है तो वो ये कुमाऊं से गया है या गढ़वाल से गया गांव से ही जाएगा ही जाएगा वहाँ, किसी ना किसी कोने में, गांव के किसी कोने में उसको जाना ही पड़ेगा। एक चीज कहीं पहुंच जाए दुनिया, ये चीजें हमने बच्चों को सिखानी चाहिए ना? है ना? और दूसरी बात, बाहर का आदमी यहाँ आके तो सारी चीजें कर रहा है, पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटी दुकान है, हमारा आदमी नहीं कर रहा है। ये भी हम भूलते जा रहे हैं बच्चे को, हम करने को तैयार ही नहीं होते ना। फिर पहले ये था कि लोग काश्तकार से ही जुड़े रहता था, करता था, मौसम का भी थोड़ा साथ रहता था, टाइम से बारिश बराबर हो जाती थी, बराबर। अब थोड़ा ठीक है, बिजनेस की तरफ भी इतना रोजगार तो सरकारें दे नहीं सकती, नहीं इतना, थोड़ा खुद का स्वयं का धंधा भी करना चाहिए। सरकार ने कुछ लॉनिंग से बनाए हैं या कुछ ऐसी तो बना रखी है कि बच्चे करें, सब्सिडी दे रखी है कितनी चीजों में, तो फिर एजुकेटेड लोगों के लिए सारी व्यवस्था, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आज छोटे छोटे रिसोर्ट
के लिए सारी लोनिंग तो कर लोन कर रखी है, हाँ, दे रखा है। ये दुकान है जहाँ पे, ये भी करना चाहिए, ये हमने सिखाना भी चाहिए। करे कौन? बिल्कुल बिल्कुल। वही तो बात है ना। चलिए अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, है ना। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो क्या ही होगी मुझे लगता है। तो अप्लायंस से रिलेटेड आई थिंक ये टॉपिक पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको आप चाहते हैं कि शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अंकल जी, धन्यवाद आपका। आपको चाय पिलाऊं? नहीं, बस मैं अब वहीं जाके पीऊँगा। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ऐसे थैंक यू। लड़के मिले ऐसे तब तो कई चीजें रुकेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आप बिल्कुल सही काम मैं कर अंकल रहे हैं। जी, जब मैं जब 13 तक साल बात दुबई में होती था और मैं पौड़ी से हूँ, है ना। है। मैं गांव कभी नहीं गया। हम्म, मेरे माँ बाप गए, हम्म, मेरे और भाई बहन गए, हाँ, मैं कभी कभी गया, है ना। फिर जब 13 साल दुबई में रहा तो हमको 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। हाँ, फिर उसमें भी 2-3 साल में कभी जाना हुआ गांव तो तब जाना होता था। मगर गांव आके ऐसा लगता है ना मेरे को कि मतलब यहीं रहूं मैं। इतना घूम के आ गया मैं, मगर मेरे को इतना बिल्कुल लगाव वो होना चाहिए, लगाव बिल्कुल होना चाहिए। और यही लगाव हमारा काम बनता है कि हम अपने बच्चों को, बिल्कुल, आस पड़ोस को, अपने रिश्तेदार को, अपने घर वालों को बताएं, तभी जाके कंट्रोल हो सकती चीज़, नहीं तो नहीं हो सकती है कि नहीं। अभी आज की डेट में लोग क्या है, देखो यंग लड़के इतनी बढ़िया इनकी सोच है अपने पलायन को रोकने की, सारी चीजें व्यवस्था सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं। ये कम बड़ी बात है। आप एक हमारे उत्तराखंड के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं ये है बहुत छोटी चीज़ है अंकल जी। आवाज यही पहुंचाना, हर कोई ये करेगा ना, बिल्कुल। ये बहुत छोटी चीज़ है। हर कोई ये करेगा, हर पहाड़ी, हर उत्तराखंडी ये करेगा ना, तो तब कुछ हो सकता है। भाई सीखने को मिलता ना, जैसे फिर? अभी हमने इनसे कितनी बातें सीखी। धन्यवाद अंकल।